नमस्कार। जी मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शकों, लार्ज हेंडन कोलाइडर में भारी आयनों के टकराव से हाइपर न्यूक्लाई और उनके प्रतिपदार्थ संस्करणों की निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। एंटी हाइपर हीलियम 4 की हाल की खोजों ने सांख्यिकीय हैड्रोनाइजेशन मॉडल को मान्य किया है, जिससे कण भौतिकी क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि हुई है। लार्ज हैंडन कोलाइडर व LHC में भारी आयनों का बीच टकराव से क्वार्क ग्लूअन प्लाज्मा बनता है, जो पदार्थ का एक अत्यंत गर्म और सघन रूप है, जिस बिग बैंग के बाद एक सेकेंड के 10 लाखवें हिस्से में ही अस्तित्व में आया था। ये टकराव परमाणु नाभिक और विदेशी हाइपर न्यूक्लियस के साथ साथ उनकी एंटी मैटर समकक्ष है और एंटी न्यूक्लियस और एंटी हाइपर न्यूक्लियस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थितियों भी बनाता है। जी हाँ, इन कणों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने ये समझने में वो लोगों का मदद मिलता है कि क्वार्क और ग्लूकन से हेंडन कैसे बनता है और ब्रह्मांड की वर्तमान पदार्थ एंटीमैटर विषमता के बारे में जानकारी भी मिलता है। हाइपर न्यूक्लियस प्रोटीन और यहाँ पे बोला जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइपरन से बने विदेशी परमाणु नाभिक है। अस्थिर कण जिनमें कम से कम एक अजीब क्वार्क होता है। हालांकि 70 साल पहले कॉस्मिक किरणों में पहली बार हाइपर न्यूक्लियस का पता चला था, लेकिन प्रकृति में उनकी दुर्लभता और प्रयोगशाला सेटिंग्स में उनके उत्पादन और अध्ययन की कठिनाई के कारण वो भौतिकविदों को आकर्षित करना जारी रखता है। भारी आयन टकराव में हाइपर न्यूक्लियस का निर्माण महत्वपूर्ण मात्रा में होता है, लेकिन हाल ही में केवल सबसे हल्के हाइपर न्यूक्लियस हाइपरटेन और इसके एंटीमैटर पार्टनर एंटी हाइपर ट्रिटन को भी देखा गया है। एक हाइपर ट्रिटन एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक लैम्डा एक अजीब क्वार्क युक्त हाइपरान से बना होता है। एक एंटी हाइपर ट्रिटन एक एंटी प्रोटॉन, एक एंटी न्यूट्रॉन और एक एंटी लैम्डा से बना होता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।